कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए। दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इससे दिल्ली एनसीआर के स्कूल में भी असर देखने को मिल रहा है। स्कूल्स में भी केसेस देखने को मिल रहे हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है कि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों पर कोरोना का अटैक, छात्रों पर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। नोएडा, गाजियाबाद के कई स्कूलों के स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के नए मामले आने से प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। और वहीं नोएडा के एक निजी स्कूल के 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। स्कूल के 3 टीचर भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 6ठी, 8वीं, 9वीं और 12वीं के छात्र कोरोना से हुए संक्रमित। 16 कोरोना केस मिलने के बाद स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। ये प्राइवेट स्कूल जहां 16 कोरोना केसेस सामने आए, जिसके बाद स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो लगातार बढ़ रहे हैं केसेस और इसी बीच में जानकारी क्या है, क्या फैसला लिया जा रहा है स्कूल प्रशासन की तरफ से। श्रद्धा चतुर्वेदी नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव हैं। जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं लगातार। लेकिन सबसे पहले सुमन, तापी के पास आना चाहूंगी। जरा ये बताइए, डीएनसीआर में किस तरह की अभी की स्थिति बनी हुई है कोरोना केसेस को लेके, और क्या कुछ फैसले ले लिए गए हैं, क्या कुछ लेने बाकी है अभी? देखिए, हाल के दिनों में नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों में इस तरह के मामले आए हैं और कोरोना संक्रमित जो बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, इसके बाद एहतियात के तौर पर कई स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में जयपुरिया स्कूल के ठीक सामने मौजूद हूं। तकरीबन 6000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंगलवार को कुछ बच्चों में शुरुआती लक्षण दिखने के बाद टेस्ट कराए गए, जिसमें जैसे ही 2 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, उसके बाद एहतियात के तौर पर जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पे जयपुरिया स्कूल को बंद कर दिया गया है। और मैं बता दूं, इससे पहले गाजियाबाद के ही सेंट फ्रांसिस स्कूल में मामला सामने आया था और उसके बाद ये दूसरा स्कूल है जिसमें कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद इस स्कूल को बंद कर दिया गया है। ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर जिले में भी कई स्कूल हैं। जितेंद्र से भी अपडेट ले लेते हैं। जितेंद्र, चिंता बढ़ाने वाली ये खबर है, अभी अभी स्कूल्स खुले हैं बच्चों के, और एक बार फिर से अगर ऐसा हाल है कि स्कूल में अब बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, टीचर्स भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं, अब आगे प्रशासन ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं स्कूल्स को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी को ही स्कूल पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो सेंट फ्रांसिस और उसके साथ में केआर मंगलम और जयपुरिया स्कूल, ये गाजियाबाद के स्कूल है, इसके साथ में अगर बात करें नोएडा की, तो वहाँ पर डीपीएस और खैतान स्कूल में भी कई बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। बहुत सारे बच्चों के सैंपल्स लिए गए हैं। तो ऐसे में तुरंत तत्काल प्रभाव से जो स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट कर दिया गया है, स्कूल को फिजिकली बंद कर दिया गया है और प्रशासन की तरफ से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभी भी स्कूल के यहाँ मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, अंदर वैक्सीनेशन चल रहा है, टेस्टिंग की जा रही है और ट्रेसिंग का काम किया जा रहा है, ताकि पता लगाया जाए कि जो बच्चे संक्रमित पाए गए हैं वो किस किस के संपर्क में आए थे। देखिए, अगर देखा जाए तो इस बार की अगर बात करें, कोरोना के जो मामले एकदम से थम से गए थे। लेकिन अगर मैं वही बात करूं दिल्ली की भी, तो एक दिन पहले 2.7 तक पहुंच गया था पॉजिटिविटी रेट। आज की बात करूं तो हालांकि 1.71% है, लेकिन ये पॉजिटिविटी रेट हालांकि देखा जाए तो बड़ी है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, हमने सत्येंद्र जैन से बात की, उनको बोला कि अगर गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में ऐसा हो सकता है तो दिल्ली के स्कूलों के लिए क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा चिंता की बात नहीं है, हम पूरी निगरानी रख रहे हैं, लेकिन अभी एहतियात के तौर पर जो है प्रशासन ने चुस्ती दिखाई है और तुरंत स्कूल को बंद किया गया। तमाम बच्चों की ट्रेसिंग की जा रही है, उनके कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम भी किया जा रहा है। जी, लगातार जिस तरीके से ग्राफ नीचे आ रहा था, इसको लेकर लापरवाही भी देखी गई है। रुक कर लेंगे, श्रद्धा चतुर्वेदी नोएडा से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्रद्धा, नोएडा के स्कूल्स का क्या कुछ हाल है? क्या गाजियाबाद जैसी स्थिति और दिल्ली जैसी स्थिति भी नोएडा में दिखाई दे रही है? नोएडा में जो स्थिति है वो गाजियाबाद और दिल्ली की तुलना में ज़्यादा भयावह दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे पहले जब स्कूल के बच्चों के जो केसेस सामने आए कोरोना पॉजिटिव होने के, वो नोएडा से ही सामने आए। नोएडा में अगर बीते 48 घंटों की बात की जाए तो 23 जो बच्चे हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो खैतान पब्लिक स्कूल की है, जिस स्कूल के बाहर मैं हूँ। 16 लोग पॉजिटिव आए, 13 स्टूडेंट, 3 जो शिक्षक है वो पॉजिटिव आए। इसके बाद में जो प्रशासन है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने तमाम जो स्टाफ है, टीम है, वो
दौड़ाएं, स्कूल्स में दौड़ाएं, क्योंकि जो स्कूल एग्जाम चल रहे हैं अभी इस वक्त, और स्कूल के जो प्रशासन है वो अपने निजी लेवल पे जो कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। जब टेस्ट हुआ तब ये पाया गया कि बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर अभी की बात की जाए तो आज जो एक्शन लिया गया है वो ये एक्शन लिया गया है कि अब हर दिन 1000 बच्चों का टेस्ट होगा, ताकि ये पता लग सके कि पॉजिटिविटी रेट क्या है। लगातार पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है, 1% के ऊपर जो पॉजिटिविटी रेट है वो पहुंच गया है। अगर टोटल ओवरऑल जो कोरोना मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 54 केसेस सामने आ चुके हैं, टीमें दौड़ाई जा रही हैं, और इसी के साथ ही एक बार फिर से नोएडा प्रशासन की तरफ से कम ये शुरुआती संकेत हैं कि कोरोना गया नहीं है और मौजूद है अभी, और कभी भी वो विकराल रूप ले सकता है। कम से कम प्रशासन अगर शुरुआती एहतियात बरते तो उससे रोका जा सकता है। देखिए, गाजियाबाद के 2 स्कूलों की हम बात कर रहे थे जहां कोरोना विस्फोट हुआ है। गाजियाबाद में 2 निजी स्कूलों के 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद दोनों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गाजियाबाद के दोनों स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है। दोनों स्कूलों में कोरोना का रैपिड टेस्ट भी किया गया है। सुमंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। सुमंत, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसमें ट्रैकिंग की बात, तो चूंकि बच्चे घरों को लौट रहे हैं, परिवार वालों के संपर्क में हैं, तो क्या इस संबंध में भी प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाया जा रहा है कि कम से कम ट्रैक किया जाए कि किन किन लोगों के संपर्क में ये बच्चे आए हैं या इनके संपर्क में कौन लोग आए हैं? बिल्कुल, देखिए रवि, मैं आपको साफ बता दूं कि जैसे जयपुरिया स्कूल की बात करें, बड़ा स्कूल है, 6000 बच्चे पढ़ते हैं, तो जैसे ही शुरुआती लक्षण बच्चों में दिखे उनके टेस्ट कराए गए। और टेस्ट कराने के बाद मैं बता दूं कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनको भी अलर्ट भेजा गया है कि भले आज स्कूल बंद हो, लेकिन अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब दिखती है तो फौरन टेस्ट कराएं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है गौतम बुद्ध नगर के रवि, वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है और बाकायदा स्कूल्स को भी ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर आपके यहाँ किसी बच्चे में इस तरह की बात दिखती है, लक्षण दिखते हैं, तो आप जो है फौरन उसकी सूचना दें ताकि डीएम इस पे एक्शन ले सके। और शिक्षकों से लेकर अभिभावकों तक को निर्देश जारी किया गया प्रशासन की तरफ से। शुक्रिया आपका सुमंत, और तमाम हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।